अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? और सुनाएँ आपकी तैयारी कैसी जा रही है बेटा? बेटा अपनी तैयारी के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएँ। और लाज़मी एक और चीज़ आप जो है ना बेटा, इसका जो चैनल है इसको सब्सक्राइब तो करना ही, ऑब्वियसली आपने बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, क्योंकि आपको आपका लेक्चर पता चल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया बेटा, अब मैं आपको दोबारा लिंक वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करने वाला। ये जो आपके लिए 8th क्लास तक आपका जो पेपर होना है, मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपका मैक्सिमम टॉपिक्स कवर अप हो जाए। जितना मेरे से पॉसिबल हो सका इंशाअल्लाह वो मैं लाज़मी अपनी तरफ से बेटा आपको हेल्प आउट करूँगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है 5D। 5D क्यों स्टार्ट कर दी है बेटा? 5C मैक्सिमम जितनी हमने कर ली है फ़िलहाल उसे स्टॉप करो, क्योंकि आगे थोड़े से क्वेश्चन जब मैंने टेक्निकल से अंडरस्टैंड किया वो आपके लिए टफ़ है। ऑब्वियसली जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले 5D कर लेते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे उनको प्रैक्टिस कर लो, उनको बार बार रिवाइज़ कर लो। एंड पे आके उन क्वेश्चन का टाइम बचता है तो आप कवर अप कर लो। अगर जस्ट एग्जाम्पल उन तीनों में से अगर ज़्यादा आ गया तो एक ही क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो बेटा एक तो आप चॉइस में छोड़ भी सकते हो, ये भी बात है। बकाया सारे कर लो, क्योंकि उनमें वाकई काफ़ी कुछ टेक्निकलिटी है। बकाया जो मुझे ईजी लगे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी हम इस क्वेश्चन पे कवर अप करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है इसको अगेन अंडरस्टैंड कर लो। 5D में जो क्वेश्चंस हैं, अब देखो बेटा मेरे पास ये डायग्राम दी हुई, डायग्राम से मैं चीज़ अंडरस्टैंड करता हूँ। और लास्ट वाली क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्रिसमस ट्री। ये TB मेरे पास हाइट है। अब देखो ये मैंने फाइंड आउट करनी है। ये मेरे पास एंगल है, एंगल के सामने वाला अपोजिट होता है, और ये जो मेरे पास नीचे है ये एडजेसेंट होता है। अब अपोजिट और एडजेसेंट किस फार्मूले में यूज़ होता है? अब इसलिए tan के फार्मूले में, तो यहाँ पे लगाऊंगा tan, यहाँ पे एंगल 32 है ना, tan 32 इज इक्वल टू TB जो कि हाइट है, और AB जो कि बेस है, एडजेसेंट है। अब AB की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई, क्या दी है 34, ये 34 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 34 और tan 32 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका आंसर जब फाइंड आउट किया तो मेरे पास 21.25 है। कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आ गया है मेरे साथ। अगर अभी नहीं आया तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, और मैं अब नहीं इस चीज़ को बताने वाला। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ बता दी है क्लास में भी, पहली वीडियोज़ में भी आपको, कि किस तरह श्रद्धो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तब मेरे पास क्या बन गया, द हाइट ऑफ द क्रिसमस ट्री के ये हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्यों क्रॉस लगाया हुआ है, मैंने बताया था कि क्या था बेटा, कि इसमें जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इसे ख़त्म कर दिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, एक आम सा बंदा है, वेला जिहा इंसान है, वो भी पतंग उड़ांदा पिया है। पतंग उड़ांदा पिया 20 पॉइंट ते खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है। अब उसने जो जी उहदी डोर होनी है, जो धागा होना है, जो रील जिसे जो भी हर लैंग्वेज में डिफरेंट कहते हैं, जो स्ट्रिंग आप यूज़ करते हैं, तो उसका क्या लेंथ होगी, 120 मीटर उसकी लेंथ है, और यहाँ पे काइट उड़ रहा है। अब हमने क्या करना है, उसकी बेस फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस AB। ये B पॉइंट पे वो खड़ा है, तो किसी एक पॉइंट पे उसका कोई दोस्त से देख रहा है, उसी के पैरेलल में, उसी कमरे के छत पे, या किसी दूसरे कमरे के छत में जिसकी हाइट सेम थी। तो वो कह रहा है, यार तेरा मेरा पता नहीं कितना एक फासला होना है, फासला ही कैलकुलेट कर लविए। फिर वो थोड़े वर्गे मैथमेटिशियन को गया, अच्छे जब मैथमेटिशियन को कि सानू दसो कि कितना एक फासला है। फिर उसने ये डायग्राम बना के आगे कहा है। ठीक है, अब डायग्राम में क्या है बेटा, ये देखो, ये मेरे पास 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, गोली मारो। ये बेस यानी कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में होता है बेटा, cos थीटा में। तो cos 53 इज इक्वल टू AB ओवर B के। अब AB मैंने, ये BA की बात ना, ये मैंने फाइंड आउट करना है। BK की वैल्यू 120 है, B के 120 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाई बाय cos 53। जब कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 72.2 मीटर विच इज इक्वल टू AB। ये आपके पास उन दो दोस्तों के दरमियान फासला आ गया है। अब परेशान नहीं हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है, फैसलाबाद का किसी का चक्कर लगे ना फैसलाबाद, तो वो घंटा घर देखना है आपने। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब कि जो है ना फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस भी वही है। घंटा घर देखो, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, फैसलाबाद की सकाफत आपको मिलेगी। और कुछ नहीं हुआ ना, जब फैसलाबाद उस जगह पे जाओगे ना, बिलीव मी, आपको जो है ना ऐसे ही 10-12 नई जुगतें आ जाएंगी। तुहानू पता था ना फैसलाबादी होवन और फिर वो जुगत ना मारन, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तुहानू चंगियां बुरियां जुगत लाणगे, तुहानू नवी चीज़ां सीखने मिल जाएंगियां। अच्छा, घंटा घर से याद आया, हमारा क्वेश्चन में भी कुछ घंटा ही है। अब इस घंटे का कुछ करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल PRQ। अब ये देखो मेरे पास ये जो एंगल है ना बेटा, इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो मिड में चीज़ होती है ना, और वो वाला एंगल हमने फाइंड, ये एंगल का साइन है, जो मिड में चीज़ है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है,
अब मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास क्या है, ये एंगल है ना, एंगल से परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो और एंगल फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर बेस मेरे ख्याल में तो हमारे पास tan थीटा में यूज़ होता है। tan r इज इक्वल टू, ये अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, वैल्यू पुट करो 82/62, tan मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड यानी कि इन्वर्स में आ जाएगा 82/62। हाँ, ये दोबारा मैं कैलकुलेटर आपके लिए कर देता हूँ। ये क्या, शिफ्ट दबाया तो इधर एस आ गया, ये tan इन्वर्स हो गया, ये 82 को ऊपर रखें डिवाइड बाय, ये क्या किस पे करना है, 62 पे। 62 पे जब हम लोग करेंगे तो ये आ गया, इक्वल दबाएंगे तो 52.9 डिग्री मेरे पास ये एंगल आ गया, और इस एंगल को हम कहते हैं आर। तो ये बेटा आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है ना, ये 5D, इसके क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। अभी बेटा अगेन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करें, ठीक है, फुल अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें आपसे हैं, और मेरी उम्मीदों को ना ज़ाया मत होने दीजिएगा। ओके बेटा, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।